आज गणेश चतुर्थी है और गणपति बप्पा मेहमान बनकर हम सबके घरों में आ रहे हैं। आज गणपति जी की स्थापना होगी और 10 दिन तक विघ्नहर्ता हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति लेकर रहेंगे। गणपति की पूजा की भी विशेष विधि है। माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दोपहर में हुआ था। इसलिए ही इस बार गणेश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 से लेकर 1:20 तक है। इसके अलावा स्थापना के लिए 3 और शुभ मुहूर्त है। सुबह 6:40 से लेकर 8:40 तक, दोपहर 2:25 से लेकर दोपहर 3 बजे तक और शाम 6:20 से लेकर 6:40 तक। इसके साथ ही अगर आप अपने व्यापार की जगह पर प्रथम पूज्य गणेश को स्थापित कर रहे हैं तो दोपहर के दोनों मुहूर्त अत्यंत शुभ है। कहा जाता है कि दाई यानी कि राइट तरफ सूंड वाले गणपति सिद्धि विनायक का रूप होते हैं, वहीं बाई यानी कि लेफ्ट तरफ सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक होते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बाई और घर के लिए दाई ओर सूंड वाले गणपति जी को श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं भगवान गणेश जी की मूर्ति हमेशा मिट्टी से बनी होनी चाहिए। मिट्टी को पंच तत्व कहा गया है, जिसमें भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अंश मौजूद होते हैं। इसलिए मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं। इससे आप गणेश की आराधना के साथ साथ माँ धरती को भी नुकसान से बचा लेते हैं। गणेश पूजा के लिए तांबे के लोटे में गंगा जल मिला पानी, मूर्ति रखने के लिए तांबे का बर्तन, पंचामृत, मौली, वस्त्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ, अबीर, गुलाल, कुमकुम, अष्टगंध, हल्दी, मेहंदी, इत्र, हार, फूल, दूर्वा, घी का दीपक, धूप बत्ती, ऋतुफल, मिठाई, सूखे मेवे, लौंग, इलायची और पान के पत्ते रखें। पूजा के लिए स्नान कर नए वस्त्र पहनने के बाद पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ मुंह कर आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान की स्थापना के लिए एक चौकी पर लाल या फिर सफेद रंग का नया कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत और फूलों का आसन बिछाकर भगवान की स्थापना कर पूजा का संकल्प लें। गजानन भूत गणादि सेवितं कपित्त जम्बो फल क्षारु भक्षितं उमासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। इस मंत्र के उच्चारण के साथ भगवान के हाथ जोड़कर मूर्ति का जल और पंचामृत से अभिषेक करें। फिर साफ कपड़े से भगवान को साफ कर उन्हें मौली चढ़ाकर वस्त्र पहनाएं। भगवान को जनेऊ, चंदन, इत्र, हार, फूल, अबीर, गुलाल, कुमकुम वगैरह लगाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को दूर्वा, सूखे मेवे, फल, मिठाई, नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर मूर्ति के पास जल छोड़ दें। ये खाने के बाद भगवान को पानी पिलाने का भाव होता है। भोजन के बाद भगवान को पान, लौंग, इलायची अर्पित कर दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान को हर तरह से खुश करने के बाद उनकी आरती करें और घर में सभी को प्रसाद बांटें। इसी विधि के साथ अगले 10 दिन तक भगवान की पूजा कर अपने जीवन में खुशहाली का वरदान मांगे। इस बार 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर भगवान को विदा कर मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाएगा और पुराणों के अनुसार भगवान तमाम विघ्नों को हर वापस लौट जाएंगे।